नमस्ते। क्या आपने कभी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुककर यह जानने का प्रयास किया है कि मैं कहने वाला यह अस्तित्व वास्तव में कौन है? आपका नाम, आपका शरीर, आपकी सभी पहचानों से परे आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आज हम एक ऐसे ही गहन प्रश्न पर विचार करेंगे जो सदियों से आत्म अन्वेषण का केंद्र रहा है। रमण महर्षि की शिक्षाओं के केंद्र में एक ही प्रश्न निहित है, जो अपने आप में सरल फिर भी अपने अर्थ में असीम है। मैं कौन हूं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो शब्दों में उत्तर नहीं खोजता, बल्कि पूछने वाले को एक गहरी आंतरिक शांति में ले जाता है, जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। यह उन प्रश्नों से भिन्न है जो हमारे अशांत मन को घेरे रहते हैं। दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में, अतीत और भविष्य के बारे में प्रश्न। यह प्रश्न ध्यान को बाहर से भीतर की ओर, किसी के अस्तित्व के मूल स्रोत की ओर मोड़ता है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर बुद्धि द्वारा दिया जाना है, क्योंकि कोई भी विचार आत्मन की विशालता को सही मायने में ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एक द्वार है जिसमें यदि ईमानदारी से प्रवेश किया जाए तो यह सभी भ्रमों को भंग कर देता है और उस प्रकाशमान उपस्थिति को प्रकट करता है जो हमेशा से वहां रही है। अधिकांश लोगों के लिए मैं की भावना पर कभी प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसे एक स्वाभाविक तथ्य के रूप में, अस्तित्व के एक सहज हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सुबह जागने के क्षण से लेकर नींद में डूबने के क्षण तक हम बिना किसी दूसरे विचार के स्वयं होने की भावना को साथ लेकर चलते हैं। फिर भी यदि कोई रुककर गहराई से देखे तो यह मैं, जिसे हम इतनी लापरवाही से वास्तविक मान लेते हैं, एक रहस्य में विलीन होने लगता है। यह मैं क्या है जो सुखी या दुखी, मजबूत या कमजोर, सफल या हारा हुआ होने का दावा करता है? यह मैं क्या है जो अपनी पहचान एक नाम, एक शरीर, एक इतिहास के साथ करता है? क्या यह स्वयं शरीर है, या मन है, या फिर यादों और अनुभवों का एक संग्रह है, या यह कुछ और भी गहरा है, जीवन के निरंतर परिवर्तनों से अछूता कोई तत्व? रमण महर्षि की संपूर्ण शिक्षा इसी मौलिक आत्मनिरीक्षण पर आधारित है। जब उनसे ईश्वर, मुक्ति, दुख या आत्मज्ञान के बारे में पूछा जाता तो वे धीरे से प्रश्नकर्ता को सबसे मौलिक प्रश्न पर वापस ले आते। इन सब का अनुभव करने वाला कौन है? कौन पूछ रहा है? कौन खोज रहा है? कौन पीड़ित है? यह कोई अलंकारिक युक्ति या अमूर्त दार्शनिक अभ्यास नहीं था। यह उन भ्रमों को काटने का सबसे सीधा और तत्काल तरीका था जो मन को दुख से बांधते हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी चीज में विश्वास करने के लिए नहीं कहा, न ही उन्होंने याद करने के लिए सिद्धांत प्रदान किए। इसके बजाय उन्होंने उनसे अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ने के लिए कहा, मैं की भावना को अटूट ध्यान के साथ पकड़े रहने के लिए कहा, जब तक कि झूठी परतें गिर न जाएं और केवल अस्तित्व की शुद्ध, निर्विवाद वास्तविकता शेष न रह जाए। जो लोग आत्म अन्वेषण के अभ्यस्त नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया मायावी लग सकती है। मन, जो उत्तर की तलाश में बाहर भटकने का आदी है, भीतर की ओर मुड़ने का विरोध करता है। वह स्पष्टीकरण, परिभाषाएं, निष्कर्ष चाहता है, लेकिन इस जांच का स्वभाव अधिक विचार बनाने के बारे में नहीं है। यह उन सभी चीजों को हटाने के बारे में है जो अनावश्यक है, जब तक कि केवल सत्य ही न रह जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल दर्पण के सामने खड़े हैं, जो भौतिक रूप को नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के स्रोत को दर्शाता है। शुरुआत में दर्पण धुंधला लगता है, विचारों, भावनाओं, भय और इच्छाओं के प्रतिबिंबों से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे कोई बिना बौद्धिक उत्तर की तलाश किए मैं कौन हूं प्रश्न को धारण करना जारी रखता है, धुंध छंटने लगती है, विचार शांत हो जाते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती है, और जो शेष रहता है वह कुछ अवर्णनीय है। वह स्थिर, अपरिवर्तनीय चेतना जो हमेशा से वहां थी, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, फिर भी वह सर्वव्यापी है। यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे किताबों से सीखा जा सकता है या प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। यह पहले से ही किसी के अस्तित्व का मूल सार है। रमण अक्सर सच्चे स्व की खोज की तुलना किसी के अपने चश्मे को खोजने से करते थे, जबकि वह पहले से ही उसकी नाक पर टिका होता है। साधक ये मानता है
कि वो उससे अलग है जिसे वह खोज रहा है, कि उसे एक यात्रा पर जाना है, महान आध्यात्मिक प्रयास करने हैं और ज्ञान संचित करना है। लेकिन आत्मन प्राप्त करने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह वह है जो आप पहले से ही है। एकमात्र बाधा शरीर और मन के साथ गलत पहचान है। यह विश्वास कि मैं यह अस्थायी रूप है, न कि वो शाश्वत उपस्थिति जो सभी का साक्षी है। जो लोग रमण की उपस्थिति में बैठते थे, उन्हें अक्सर लगता था कि शब्दों की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों ने बताया कि केवल उनके पास होना ही उनके मन को शांत करने और उनके संदेहों को दूर करने के लिए पर्याप्त था। वे शायद ही कभी विस्तार से बोलते थे, और जब बोलते थे तो उनके शब्द अक्सर सरल, सीधे और अनुभूत सत्य की शक्ति से भरे होते थे। जब उनसे पूछा गया कि वास्तविक स्वरूप का अनुभव कैसे करें, तो उन्होंने विस्तृत तरीके नहीं बताए। इसके बजाय वे कहते, स्थिर रहो। जब पूछा गया कि किस अभ्यास की आवश्यकता है, तो वे उत्तर देते, एकमात्र अभ्यास यह पूछना है, मैं कौन हूं, और उस होने की भावना को तब तक बनाए रखना है जब तक कि सभी झूठी पहचानें समाप्त न हो जाए। आत्म अन्वेषण सामान्य अर्थों में कोई मार्ग नहीं है। यह वास्तविकता की ओर एक सीधा संकेत है। इसमें किसी अनुष्ठान, किसी बाहरी अनुशासन, किसी शास्त्र पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। यह कहीं भी, किसी भी समय, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। और फिर भी यह सभी मार्गों में सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह परम समर्पण की मांग करता है। किसी बाहरी देवता के प्रति नहीं, बल्कि इस मान्यता के प्रति कि समर्पण करने के लिए कोई व्यक्तिगत स्व कभी था ही नहीं। खोजने वाले मैं को उस वास्तविकता में विलीन हो जाना चाहिए जिसे वह खोजना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक लहर को उस महासागर में विलीन हो जाना चाहिए जिससे वह उठी थी। आत्म अन्वेषण में संलग्न होना सबसे अंतरंग और गहन यात्रा पर निकलना है, बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि सभी अनुभवों के स्रोत की ओर भीतर की यात्रा। ईमानदारी से यह पूछना कि मैं कौन हूं, एक खाई के किनारे पर खड़े होने जैसा है, झात से परे अज्ञात में झांकने जैसा है। और फिर भी जो व्यक्ति खोजता है वह अंधकार या शून्यता नहीं है, बल्कि स्वयं चेतना का प्रकाश है, विशाल और मुक्त, जन्म और मृत्यु से अछूता। रमण महर्षि ने अनुयायी बनाने की कोशिश नहीं की, न ही उन्होंने गुरु होने का दावा किया। वे एक जीवंत अनुस्मारक थे कि सर्वोच्च सत्य पहले से ही भीतर है, कि प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल भ्रमों को दूर करना है। जो लोग रहस्यमय अनुभवों, विस्तृत शिक्षाओं या चमत्कारी हस्तक्षेपों की उम्मीद में उनके पास आए, उन्हें इसके बजाय सबसे सीधा और अडिग सत्य मिला। आप पहले से ही वह है जिसे आप खोज रहे हैं। अब जो कुछ शेष है वह है देखना, बाहर नहीं बल्कि भीतर। मैं कौन हूं? प्रश्न को अटूट ईमानदारी से धारण करना, अस्तित्व की शांति में बने रहना और उस मौन में यह पहचानना कि कभी कोई अलग स्व था ही नहीं, केवल शाश्वत उपस्थिति थी जो सभी चीजों में और सभी चीजों के रूप में चमक रही है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि इन विचारों ने आपके भीतर कोई गहरी प्रतिध्वनि उत्पन्न की है और आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके अनुभव क्या कहते हैं, यह हमें कमेंट्स में बताएं। इस तरह के गहन विषयों पर हमारी यात्रा जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो शायद इसी खोज में हों। यदि आप हमारे इस प्रयास में और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप में शामिल होने पर भी विचार कर सकते हैं। आपके आत्म अन्वेषण की यात्रा मंगलमय हो।